एक छोटे से कोने की बस्ती में रहती थी रज़िया। नाम में सादगी, चेहरे पर मेहनत की लकीरें और हाथों में ऐसी काली लत कि जो भी उसके पकाए हुए खाने को चखता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। रज़िया के घर की रसोई में खुशबू ऐसी उठती थी कि आसपास के लोग अक्सर कहते, यार रज़िया के हाथ का खाना किसी महफिल जैसा लगता है। जिंदगी ने उसे कड़वी सीख दी थी। पति का काम अनियमित था, कभी ठेके पे मिला तो कभी नहीं। बिजली बिल, राशन और बचपन से जिम्मेदारी ने उसे जल्दी परिपक्व कर दिया था। उसके पास महंगी मशीनें या बड़ी मदद नहीं थी, सिर्फ एक पुराना चूल्हा, एक छोटी सी कढ़ाई और दिल में अरमानों का समंदर। एक दिन उसकी पुरानी सहेली नाजिया आई। नाजिया ने कहा, रज़िया अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तू अपना खाना दिखा, छोटे छोटे वीडियो बना, चैनल खोल ले। रज़िया हंसी, हमारे पास कौन सा कैमरा, कौन सा स्मार्टफोन और कौन देखेगा हमारी कुकिंग। मगर नज़िया ने हिम्मत दिलाई, तू बना, मैं ही रिकॉर्ड कर दूंगी तेरे खाने की सच्ची तारीफ जो होंगी, जो लोग खुद आकर देखेंगे। शुरू में मजाक भी हुआ। मोहल्ले के कुछ लोग कहते, काहे पोस्ट कर रही है, कौन देखने आएगा। पर रज़िया ने दिल की आवाज़ मानी। नज़िया ने पुराने मोबाइल से छोटे छोटे क्लिप बनाए। रज़िया रोटियां बेलती, दाल चना का स्वाद बताती, सब्जियों को प्यार से काटती और हर वीडियो में रज़िया की सादगी सी बात रहती, मसाला कम, इश्क ज़्यादा। पहले कुछ दिन तो व्यूज़ भी कम आए, पर एक वीडियो में जब उसने गांव की उस मिट्टी वाली रोटी का तरीका बताया जिसमें 1 बूंद घी, 2 बूंद प्यार और चावल की दाल का वो खास नमूना था, अचानक उसे कुछ अच्छे कमेंट्स मिले। किसी ने बड़े शख्स ने वीडियो शेयर कर दी और एक रात में उसकी दिखती छिपती दुनिया बदलने लगी। वायरल होना एक जादू की तरह था, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारियां भी आई। अब उसके चैनल पर लोग रेसिपी मांगने लगे। कुछों ने पूछा कि क्या वो ऑनलाइन ऑर्डर दे सकती है, तो कुछ ने सलाह दी कि वीडियो में थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। रज़िया ने सब कुछ नाजुकियत से अपनाया। नज़िया ने वीडियो को एडिट सीख ली और मोहल्ले की औरतें भी कभी कभी मदद कर देती। धीरे धीरे उसकी शख्सियत और उसके खाने की सादगी ने लोगों के दिल जीत लिए। बड़े बड़े शेफ्स ने भी उसकी तारीफ की और एक दिन एक स्थानीय कैफे ने उसे आमंत्रित किया, आइए आपकी रेसिपी हमारे मेन्यू में हो। रज़िया का नाम अब उस छोटी बस्ती से निकलकर शहर के लोगों के जुबान पर आने लगा। पर फेम के साथ चुनौतियां भी आई। कुछ लोग ईर्ष्या दिखाने लगे, ये तो कैसे ऊपर चढ़ गई, और कुछ ने कहा ये तो सिर्फ सोशल मीडिया का नशा है, टिकेगी नहीं। सबने कठिन बात थी कि उसके घर के कंधों पर अब उम्मीदें दोगुनी हो गई थी, माँ की दवा, घर का कर्ज और बच्चों की पढ़ाई। हर दिन रज़िया सुबह उठकर पहले चाय बनाती, माँ की दवा देती और फिर कैमरा सेट करके वीडियो बनाती। थकान होती, पर जब कोई कमेंट में लिखता, आपकी रोटियां मेरे घर की याद दिला देती है, तो थकान कुछ पल के लिए गायब हो जाती। रज़िया की किरण तब और तेज हुई जब एक दान करने वाली संस्था ने उसको लोकल टैलेंट का पुरस्कार दिया और उसके चैनल को प्रमोशन किया। एक इलाका भी मिल गया जहां वो अपने हाथ के बने खाने के छोटे बड़े पैकेट बेच सकती थी। उसके मिलने वाले पैसे ने उसने अपने कर्ज कुछ घटाया, फिर माँ की दवा का इंतजाम किया। सबसे खूबसूरत पल वह था जब उसकी छोटी छोटी बहनें और मोहल्ले की औरतें भी उसके पास आकर खाना सीखने लगी। रज़िया ने अपनी कला बांटनी शुरू कर दी, सिर्फ रेसिपी नहीं बल्कि इज्जत और आत्मनिर्भरता भी की बातें भी। उसने महिलाओं को सिखाया कि कैसे अपने हुनर से कमाई की जा सकती है। छोटे छोटे स्टार्टअप, होम बेस्ड ऑर्डर और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल। वायरल होना उसकी तकदीर नहीं, उसकी मेहनत का नतीजा था। उसने सोशल मीडिया को सिर्फ शोहरत का जरिया नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा माध्यम बनाया जहां उसके गांव के फल, सब्जियां और लोकल मसाले भी शहरों तक पहुंच सके। उसका खान पान अब सिर्फ भूख मिटाने का जरिया न रहा, वो एक कहानी बन गई थी, एक पहचान बन गई थी। लेकिन रज़िया ने कभी अपनी जड़ें नहीं भूली। उसने हर महीने अपने पुराने मोहल्ले की एक रूखी सी दुकान में कुछ राशन और दवाइयाँ भेजनी शुरू कर दी। उसने नाजिया को ऑफिस मैनेजर बनाया और मोहल्ले की औरतों को प्रशिक्षित किया। जो लोग कभी हंसते थे, अब वही लोग उसकी तरक्की से खुश दिखाई देते। कुछ ने तो उसे दोस्ताना सलाह भी देना शुरू कर दी। एक दिन जब एक बड़े ब्रांड ने उसे कॉल करके बड़ी डील की पेशकश की, उसने पहले दुआ मांगी और फिर तय किया कि मैं अपनी शिद्दत और अपनी सादगी नहीं बेचूंगी। उसने शर्त रखी कि स्पॉन्सरशिप उस तरह की होंगी जो उसके काम और मोहल्ले के हक में हो। ब्रांड ने उससे शर्तें मान ली, क्योंकि आज के लोग केवल सेलिब्रिटी नहीं, सक्सेस के साथ सच्चाई और ईमानदारी भी चाहते थे।
आखिरकार रज़िया का चैनल उस छोटे से घर की आशा बन गया, सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उस पूरी बस्ती के लिए जिनके चेहरे पर कभी मायूसी थी जब शहर वाले उसकी बनाई मीठी दाल का पहला पैकेट चखकर बोले, ये स्वाद असल में दिल से बनता है। तो रज़िया ने महसूस किया कि उसका मकसद पूरा हुआ। कहानी का असली पैगाम यही था कि हुनर और मेहनत अगर सच्चे दिल से हो तो सोशल मीडिया भी रहमत बन सकता है। और सबसे बड़ी जीत तब होती है जब इंसान अपनी तरक्की से अपने समाज की भलाई का रास्ता खोल दे। रज़िया की आखिरी दुआ बस इतनी थी, यार अब इस नज़्म को बरकत दे ताकि और औरतों के हाथों की रोशनी भी दुनिया तक पहुंच सके। और तस्वीरों की तरह उसके चैनल की छोटी छोटी क्लिप्स अब लोगों के दिल में जगह बनाने लगी। लाइक, शेयर और कमेंट्स के मायने अब उसके लिए सिर्फ अंक नहीं रहे बल्कि हौसला, इज्जत और एक नई सुबह की निशानी बन गई।